जैसे जैसे डोज उसके जिस्म के अंदर जाएगी उसका बीपी शूट अप करेगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका, फिर शेर की कहानी खत्म। खेल अब शुरू हुआ है शेर ड्रामे में। ये हॉस्पिटल के अंदर इसको मारने की पूरी कोशिश की जाएगी शेर को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। है ना, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। अपने जान देते भी हैं, जान ले भी सकते। इसके चाचा के जो टारगेट्स हैं, पूरे बिजनेस पे कब्जा किया जाए, इससे जायदाद की तकसीम कर दी होगी अपनी दोनों बीवियों और बच्चों के नाम पर। मेरा नहीं ख्याल कि चाचा को किसी भी किस्म के, हाँ प्रॉपर्टी में अगर कोई हिस्सा उसको मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन बिजनेस के अंदर जो उसका टारगेट था वो पूरा नहीं हो रहा है। ताज, तुम मेरे बचपन, लड़कपन और जवानी का पहला प्यार हो। रईस शेर जवान जिनका इंतकाल हुआ, मैं तो ये सोच रहा था यार कितने टाके फिट किए हुए थे इन्होंने अपने दौर में। मतलब 2 शादियां इनकी ऑलरेडी हुई हुई है, एक और उनकी जो घर में बैठी है। ये आसानी से मोहब्बतें कहाँ मिलती हैं? 10 एपिसोड में पहली एपिसोड गई है जिसमें इसका चेहरा इतना उतरा हुआ रखा है, इतनी ज्यादा हर्राफा औरत दिखाई है, आग निकाल ली मुंह से के, मतलब इसको जरूरत नहीं है किसी के साथ में भी खड़ा कर दो, इसको मुंह से फायर मार मार के मार देगी। जिस तरह उसने मुझे जमीन किया, ठीक उसी वसीयत से सिसकते एड़ियां रगड़ते मरते देखना चाहता हूँ। खेल अब शुरू हुआ है शेर ड्रामे में। चाचा को पूरा फ्री हैंड मिल गया कि अब उसने क्या करना है आगे। अब जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि रईस शेर जवान का इंतकाल हो गया और शेर बच गया, उसको बचना ही था। अब सेकेंडली आप ये देखें कि आस्ते आस्ते ये किस तरीके से पूरे चीज़ों के ऊपर ग्रिप हासिल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका अभी भी रास्ते का कांटा शेर था जो बच गया। अब ये उस पर तिकड़म चलाने की कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। आपको बताऊं आगे होने क्या वाला है। अब आगे ये होने वाला है कि ये हॉस्पिटल के अंदर इसको मारने की पूरी कोशिश की जाएगी शेर को। मेडिसिन हो गई या उसकी कोई ऑक्सीजन का कोई मसला कर सकता है, ये 2-3 चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से शेर की डेथ हो, मुमकिनात में हो कि शेर की डेथ हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये कोई मेडिसिन के हवाले से कोई ना कोई चीज़ इसमें ऐड ऑन करेंगे ताकि इसका जो मेंटली नर्वस सिस्टम है वो आउट हो या इसका ब्रेन हेमरेज हो जाए। इस तरीके से इनकी कोई सोच है जो लास्ट सीजन में भी दिखाया गया। अच्छा, मैं अब इसको स्टेप बाय स्टेप ले चलूँगा कि आगे क्या दिखाएंगे आपको नेक्स्ट आगे की ये एपिसोड्स में। अब ये जैसे कि आपने देखा कि रईस शेर जवान का इंतकाल हो गया, इसके चाचा के जो टारगेट्स हैं वो ये है कि पूरे बिजनेस पे कब्जा किया जाए और इसके घर पे तो ऑब्वियसली कब्जा कर ही लेगा, लेकिन मसले सारे इसके साथ क्या है कि कानूनी जो चीज़ें आएंगी सामने, ज़ाहिर है लॉयर को बिठाया जाएगा, दिखाया ही जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में लॉयर आएगा, लॉयर ये देखेगा, ये बात करेंगे कि भाई ये जायदाद के ये हिस्से किए गए और इन हिस्सों के ऊपर पहले ही मेरे ख्याल में उसने इसके जो वालिद ने रईस शेर जवान ने पूरी एक्टिविटी की हुई थी, उसने मे बी पॉसिबल, मेरे जहाँ तक ख्याल जा रहा है, इससे जायदाद की तकसीम कर दी होगी अपनी दोनों बीवियों और बच्चों के नाम पर। अब रह गया चाचा का उसमें क्या चीज़ें आती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि चाचा को किसी भी किस्म के, हाँ प्रॉपर्टी में अगर कोई हिस्सा उसको मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन बिजनेस के अंदर जो उसका टारगेट था वो पूरा नहीं हो रहा है, अब भी पूरा नहीं होगा क्योंकि बाद में इसके लिए ये मसले खड़े होंगे। फिर ये स्टेप बाय स्टेप पूरे घर को अपने लूप में ले करके फिर ये मसले करेगा। अब आ जाए दूसरा मसला शेर का। शेर मसले में कहाँ पर है, बीमारी की वजह से जो उसके साथ पैरालाइज हुई हुई, आधी बॉडी सही है आधी बॉडी सही नहीं है, अभी तक नीम बेहोशी की हालत पे कह सकते हैं कि नीम बेहोशी की हालत में। अब जब इसको होश आएगा तो ये फिर हमले करेगा, लोगों पे अटैक करेगा, मारेगा, किसी की भी गर्दन पकड़ लेगा। दिखाया यही है कि जो इसकी फियांस होती रिदा, उसका भी ये गला पकड़ लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको भी सब बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। दिखाया यही जाएगा कि फजर इंटर होगी, फजर आएगी और फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। मेंटली इसको जो इसके साथ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ये काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने टीज़र में भी देख लिया होगा और आपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी खुद भी जज कर रहे होंगे कि यही सब कुछ होगा। अब आ जाए नेक्स्ट, रईस शेर जवान जिनका इंतकाल हुआ, मैं तो ये सोच रहा था यार कितने टाके फिट किए हुए थे इन्होंने अपने दौर में। 2 शादियां इनकी ऑलरेडी हुई हुई है, एक और उनकी जो घर में बैठी है मलिक की फैमिली में जो, वो उसके साथ भी इसका टाका फिट था। ये तो बात आज हमें पता चली क्योंकि 2 जगह पे ऑलरेडी शादी हुई हुई, तीसरी इनसे भी टाका फिट था। जो इनकी कहते हैं प्रॉब्लम आई होंगी कोई ना कोई जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। लव लेटर सारे बरामद हुए, लव लेटर सारे देखे गए कि भाई ये लव लेटर आ गए सामने, या अभी हमें पता चला कि भाई इसका टाका भी फिट था।
तीसरी के साथ भी फिर था, हैट्रिक कर जाते, लेकिन हैट्रिक नहीं हुई उनकी। ये दिखाया गया कि भाई ये बड़ी उनकी गम और गम में आ गई, दुख में आ गई, गुस्से में भी आ गई कि भाई मेरा पुराना जो खाता था जिससे मेरे इश्क मुआशके चला करते थे वो तो मामला हो गया ख़त्म, वो मर गया, इंतकाल फरमा गए वो। अब खैर वो ये चीज़ दिखाई गई, उसका बड़ा पहले पूरे 10 एपिसोड में पहली एपिसोड गई है जिसमें इसका चेहरा इतना उतरा हुआ रखा है, इतनी हर्राफा हो रहा था कि इसको पूरे ड्रामे में मैंने सही अल्फाज अदा करते हुए नहीं देखा। पूरे ड्रामे में इसको जो राइटर ने लिख करके डायलॉग दिए, जो इसको डायलॉग पिच करने के लिए दिए, इतने आग निकाल ली मुँह से कि मतलब इसको ज़रूरत नहीं है किसी के साथ में भी खड़ा कर दो, इसको पे मुँह से फायर मार मार के मार देगी। इतनी खतरनाक हर्राफा किस्म की औरत दिखाई है। इसका भी चक्कर था रही शेर जमान के साथ। खैर अभी आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे अब आपके सामने आएगा। शेर की मंगनी हो चुकी थी, मैं आपको एक वीडियो में बताया था, ये मेरी अभी भी वही प्रेडिक्शन है। इसका रिश्ता आगे चल नहीं सकता किसके साथ, जो सैयदों की फैमिली है, क्योंकि सैयदों की फैमिली का मामला भी आपके सामने आएगा खुल के। वो आ रहे जा रहे, मैयत तक इनके वालिद ने, सैयदों की फैमिली के वालिद जो थे उन्होंने खड़े होकर के, जो शेर के ससुर थे वो खड़े रहे आखिरी वक्त तक, जनाजे के साथ तक। तो उन्होंने भी बड़ा साथ दिया, दिखाया ये गया, क्योंकि कोई था नहीं साथ में, तो ये भी चीज़ दिखाई गई। लेकिन ये रिश्ता आगे इनका आगे नहीं चल सकता, इन दोनों में आपस में रिश्ता ख़राब हो जाएगा। कुछ भी मामला है, क्योंकि अभी जो बीमारी का स्टेज चल रहा है उस स्टेज को देखते हुए इनके फैमिली वाले फैसला ये करेंगे कि हमें आगे आपके साथ नहीं करना। और वैसे भी इसकी अपनी फैमिली में भी पंगा शुरू हो गया। शहर की सेकंड मदर है, उसने तो रौड़ा वहीं अटका दिया था कि ये कहा था कि भाई ये इसका पाँव बहुत ज़्यादा भारी है। एक तो इन औरतों की मेरी बात समझ में नहीं आती। ये औरतें मतलब कुछ औरतें हैं, मतलब सारी नहीं है, कुछ औरतें हैं इस टाइप की औरतें जो ये हर जगह पे कोई ना कोई तिकड़म चलाने की कोशिश करती हैं। मैंने एक चीज़ देखी, एक तो यहाँ तिकड़म चलाई गई जब उसकी माइयों बैठी हुई थी कि भाई इसका पाँव बहुत ज़्यादा भारी है, फैक्ट्री में आग लग गई। दूसरी इन्होंने फिर वहाँ हरकत करी जनाजे पे। अब जनाजे पे जो ड्रामा किया इन्होंने, जो फनकारियाँ दिखाई सबने मिलके, मैं वो देख करके हिल गया कि भाई एक औरत आई है, उसकी बहन लगती है रिश्ते की, रही शेर जमान की बहन लगती, कितने सालों से रब्ता नहीं था। अबे मरने पे तो मामला ख़त्म करो यार, मरने पे तो उसको चेहरा देखने के लिए आ रही है। वहाँ भी उन्होंने वहाँ भी ये कहानियाँ शुरू हो गई कि भाई ये चेहरा नहीं देखेगी। दुश्मनी क्या दुनिया की, अबे भाई दुश्मनी तो यहाँ थी, ख़त्म हो गई, मर गया, ख़त्म दुश्मनी। जिस तरह बंदा ख़त्म फिर दुश्मनी भी ख़त्म, तो उसका चेहरा तो देखने देते। उसमें उनके ख़ानदान वाले खड़े हो गए कि भाई तुम्हारा हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। खैर उसकी शेर की वालदा थी, उसने थोड़ा सी रहमदिली दिखाई, वो आई, उसने चेहरा दिखा दिया। लेकिन वहाँ भी मैंने यही चीज़ें देखी कि यार मतलब ऐसी ख़ानदानी लड़ाई के ऊपर, मैं अगर ऐसी ख़ानदानी लड़ाई हो गई, मरने पे भी इंसान का चेहरा ना देखा जाए, तो यार फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह ही हाफिज़ होता है भाई ऐसे लोगों का। और इसके बाद फिर आगे आप और भी देखें कि चीज़ें जो दिखाई गई, मैंने जो और भी चीज़ें देखी आगे इस ड्रामे के अंदर। अब ये शेर के ऊपर पूरा का पूरा फोकस जाएगा नेक्स्ट एपिसोड्स के ऊपर और इसकी फैमिली के ऊपर, शेर की। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर चलेगा ड्रामा अभी आगे। कोई बीमारी का मसले दिखाएंगे, नर्वस सिस्टम इसका आउट हुआ, ये सारी चीज़ें तो आपके सामने आएंगी। अच्छा, चाचा जो है वो चाचा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको रास्ते से हटाया जाए। ये 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त आएंगी। ये जो गेम बनाएगा, इसके जो बच्चे हैं दोनों, इसके चाचा के जो बेटे हैं, वो दोनों आके मिनट बाय मिनट की रिपोर्ट देंगे हॉस्पिटल की कि भाई क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये डॉक्टर के साथ मिल करके कोई ना कोई गेम खेली जाएगी। या आप देखिएगा, या तो डॉक्टर के साथ मिलकर खेली जाएगी या इसकी ड्रिप में वो इंजेक्ट कर देंगे कि जिसकी वजह से इसका नर्वस सिस्टम आउट होगा। ऐसा कोई सीन होने वाला है जिसने जैसे उसने कहा कि हम इसको इस तरीके से इंजेक्शन देंगे कि इसका नर्वस सिस्टम आउट हो जाएगा। फजर का भी मामला भी देखिएगा, फजर की विंटर होती हुई दिखाई जाएगी। दूसरी चीज़ कि इनकी फैमिली को भी पता चल गया, मलिक वालों की फैमिली को भी मालूम पड़ गया कि इंतकाल हो चुका है। अच्छा, जो बेटी का रिश्ता तय हो रहा था फ़ाद से, वो फ़ाद से जो बेटी का रिश्ता, मुझे वो भी रिश्ता आगे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये पूरी कोशिश ये करेंगे किसी तरीके से जायदाद पे कब्जा करने की। अब इनका असल टारगेट वो है। अब असल टारगेट शादी नहीं है, मंगनी तो हो गई, उससे बात तो तय हो गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ़हाद जो है आगे इस रिश्ते को चलाएगा। फ़हाद अब यही कहेगा कि अपने वालिद को कि भाई ये मामला तो हमारा एक तरीके से हाथ में आ ही गया 50%, हम जिस चक्कर में थे वो की, अब तो वो बंदा ही नहीं है और आपके हाथ में भी कुछ नहीं आया। तो देख लीजिएगा, ये जब विरासत का हिस्से जब होंगे
जब सामने बिठाई जाएंगी, सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, उसके बाद ये फैसले करने पे आएंगे। फाद उसी वक्त फैसला करेगा, क्योंकि ये शादियाँ जो कर रहे हैं, घर में जो शादी हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद के हुसूल के लिए हो रही है। क्योंकि पहली जो शादी हुई है शेर की बहन से, एक बहन की और शादी हुई है फाद के भाई से, तो वो भी शादी इसी वजह से ही की गई है कि जायदाद में हम लोग किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं, इनकी जायदाद पे कब्जा कर लें। ये कोई ना कोई मामला इनका है पीछे, कोई ना कोई बैक बाइंडिंग इनकी है, बहुत है, ये थोड़ी नहीं है, बहुत है। उम्मीद है मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।